Assalamualaikum my dear student, myself Shah Hussain. Today I am feeling blessed and happy under the umbrella Math Logic. आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ ट्रिकी MCQs रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट लाइक नस्ट, NET1, NET2, GICI, PEAS, UET, Texla, etc. So let's get started. Domain of the function f of x is equal to square root x square minus 9 is, dear student, हमारे पास अल्फा ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, बीटा ऑप्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 टू प्लस इन्फिनिटी, चार्ली ऑप्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 0 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। अब सबसे पहले आप नोटिस करें यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। स्टूडेंट, अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आपको पता है फंक्शन हमारा अनडिफाइन होगा, देन हमें रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, देन हमें इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब एक बात का ख्याल रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और अगर इस पे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, विच मीन्स यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x क्या होगा हमारा, x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 होगा, और हमारे पास x क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। अब डियर स्टूडेंट, लेस देन इक्वल टू माइनस 3 से मुराद माइनस 3 से स्मॉलर वैल्यू, तो माइनस 3 से स्मॉलर वैल्यू क्या होंगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3। और जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास है x की वैल्यू होगी 3 और ग्रेटर देन 3, तो सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या बन रहा है, सेकंड इंटरवल बन रहा है हमारे पास 3 टू इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका मतलब ये है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है इट मीन्स के माइनस 3 इंक्लूड है, और इन्फिनिटी हम ऑलवेज ओपन इंटरवल में राइट करते हैं। और सेकंड जो हमारे पास इंटरवल है, हमारे पास सेकंड इंटरवल है x की वैल्यू क्या होगी, 3 से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। अब डियर स्टूडेंट 3 क्यों इंक्लूड है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर इस पे आएगा इंटरवल। और दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं आपको पता है, हम यूनियन से कंबाइन करेंगे। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फा है। नेक्स्ट हमारा MCQs है, रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बीटा ऑप्शन है हमारे पास y ग्रेटर देन 1, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास y लेस देन इक्वल टू 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो उसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी उन तमाम वैल्यू का सेट जिस पे फंक्शन हमारा डिफाइन होना चाहिए। अब आप नोटिस करें ये जो हमारा फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पे डिफाइन है। अगर तो मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू, यानी ये किसी भी नंबर पर अनडिफाइन नहीं है। अब हमें उसने इस फंक्शन की रेंज फाइंड करने को कहा है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, रिजल्ट ऑफ इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू को प्लग करने से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उन तमाम वैल्यू का सेट, ये हमारे पास होगा रेंज ऑफ द फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू, यहाँ पर सबसे पहले मैं समझाने के लिए रियल लाइन ड्रा कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 0 प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पर 0 से ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तब भी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, 0 से लेस देन कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तब भी इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से नेगेटिव क्या बन जाएगा, प्लस। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1,
तो आप नोटिस करें जब मैं 0 से ग्रेटर वैल्यू पुट करूंगा, लाइक 1 पुट करूंगा, तो हमारे पास y में वैल्यू क्या मिल रही है 2। इसी तरह 3 पुट कर रहा हूं तो हमारे पास वैल्यू मिल रही है 10। सेम बिहेवियर शो करेगा ये फंक्शन अगर मैं 0 से स्मॉलर वैल्यू पुट करता हूं, लाइक -2 पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस। तो यहां से देखने से ही हमें पता चल रहा है कि रेंज में y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है 1 और 1 से ग्रेटर, यानी हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन बनती है वो कौन सी है अल्फा। सेकेंडली रेंज फाइंड करने के लिए हम लेंगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव dy/dx जो कि इक्वल क्या आएगा 2x, और हम इसे इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो जब मैं इसे इक्वल टू 0 लूंगा तो आप नोटिस करें यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की क्या वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 0। तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो y क्या मिल रहा है 1। तो जैसे ही 0 से ग्रेटर वैल्यू पुट करूंगा तो हमें वैल्यू भी ग्रेटर मिलेगी। यहां से एक बात और भी क्लियर होती है, x की वैल्यू जब मैं 0 पुट कर रहा हूं यहां पर तो हमारे पास y की वैल्यू मिल रही है 1। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये है ग्रेटर देन 0। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ पैराबोला बनता है वो क्या होगा, उसकी ओपनिंग अपवर्ड होगी। अब ओपनिंग अपवर्ड का मतलब ये है कि हमारे पास इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है वो कौन सी है, वो हमारे पास x0 पुट करने पर y की वैल्यू हमें मिल रही है 1। अगर मैं इसको इस तरह xy प्लेन में ड्रा कर दूं तो इसका मतलब है मिनिमम जो हमारे पास पॉइंट है वो 0 से 1 है और मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिल सकती। तो यहाँ से हम ग्राफिकली से डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर इस फंक्शन की जो रेंज है वो हमारे पास है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। MCQ नंबर 3 क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज सिमेट्रिक अबाउट alpha option is about x axis, beta option is about y axis, charlie option is about origin and delta option is all of these। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको इतना आइडिया भी होना चाहिए कि ये जो हमारे पास गिवन है ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। हमसे वो ऐसे भी MCQs कर सकता था कि व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ एलिप्स। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है, हमें याद रखना होगा कि अगर हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0 और मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसमें रिप्लेस करता हूं x को -x में और फंक्शन में कोई चेंज ना आए, तो मैं ये कहूंगा कि इस फंक्शन की जो सिमेट्री है, सिमेट्री इज अबाउट y एक्सिस। यहां पर इसकी सिमेट्री क्या होगी, अबाउट y एक्सिस होगी। और इसी फंक्शन में अगर मैं y को रिप्लेस करता हूं -y में और फंक्शन में कोई चेंज ना आए तो हम बोलेंगे इस फंक्शन की जो सिमेट्री है, सिमेट्री इज अबाउट x एक्सिस। और अगर इसी फंक्शन में मैं x को रिप्लेस करता हूं -x में और y को रिप्लेस करता हूं -y में और फंक्शन में कोई चेंज ना आए तो हम ये बोलते हैं कि इस फंक्शन की सिमेट्री जो है वो क्या है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। इसके साथ डियर स्टूडेंट एक हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि अगर मैं x को रिप्लेस करूं y में और y को रिप्लेस करूं x में एंड नो चेंज इन फंक्शन, देन वी से दैट सिमेट्री इज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। तो यहां पर हमारे पास सिमेट्री क्या होगी, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x होगी। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है, अगर मैं इसमें x को रिप्लेस करता हूं -x में तो डेफिनेटली ये इक्वेशन सेम ही रहेगी, मीन कि इसकी सिमेट्री अबाउट y एक्सिस भी है। और अगर मैं इसको y में रिप्लेस करता हूं, y को रिप्लेस करता हूं -y में, तो देन भी इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। रीजन इज दैट स्क्वायर पावर, तो इसका मतलब सिमेट्री अबाउट क्या होगी, x एक्सिस होगी। और अगर मैं इसे x को रिप्लेस करता हूं -x में, y को रिप्लेस करता हूं -y में, देन भी कोई चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब इस इक्वेशन की सिमेट्री अबाउट ओरिजिन भी है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट ये जो इक्वेशन गिवन है ये सिमेट्री अबाउट x एक्सिस भी है, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस भी है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन भी है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट हमारे पास MCQ नंबर 4 जिसे हम बाय शॉर्ट ट्रिक अटेम्प्ट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1 अपॉन x टू द होल पावर x इज
डियर स्टूडेंट, अल्फा ऑप्शन इज ई, बीटा ऑप्शन इज ई स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन इज ई टू द पावर -1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। अब डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज को देखकर आपके माइंड में यहाँ पर 2 फार्मूला आ रहे होंगे। हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, e के। और हमारे पास यहाँ पर सेकंड फार्मूला ये है लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी होल पावर x इज इक्वल टू e। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इन फार्मूलों की हेल्प से हम ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि क्या एमसीक्यूज पे हमारा ये फार्मूला अप्लाई होता है। इसे याद कैसे रखना है, आप नोटिस करें, जब मैं x अप्रोचेज टू 0 बेस में x 0 फिट करता हूँ तो 1 प्लस 0 बन रहा है, और जो सेकंड टर्म होगी इसका रेसिप्रोकल हमें पावर में मिलेगा। सेम सेकंड फार्मूला भी यही कहता है कि अगर मैं बेस में इन्फिनिटी फिट करता हूं तो डेफिनेटली क्या बन रहा है, बेस में 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 1 प्लस 0, और जो सेकंड टर्म है 1 अपॉन एक्स इसका रेसिप्रोकल पावर में पड़ा होगा। तो यहाँ पर हमें देखने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ये फार्मूला इस पर इंप्लीमेंट हो रहा है। बाकी इस पर ये कंडीशन नहीं है कि सेंट्रल साइन प्लस हो या नेगेटिव, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में पड़ा होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसका शॉर्टकट हमारे पास मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, हम लेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट और जो आंसर आएगा वो e की पावर में राइट कर देंगे। आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं लाइक दिस -1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, ये कहाँ राइट करेंगे, ये प्रोडक्ट हम राइट करेंगे e टू द पावर में। तो आप नोटिस कीजिएगा, सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो e टू द पावर -1 है, जो कि यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 5, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e टू द पावर 1 ओवर x -1 अपॉन e टू द पावर 1 ओवर x प्लस 1 इज वेयर x greater than 0। अल्फा ऑप्शन इज -1, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज अनडिफाइंड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा इन्फिनिटी के। कब, जब x क्या होगा ग्रेटर देन 0। और सेकंड, आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 अपॉन एक्स इज इक्वल बनेगा -इन्फिनिटी के व्हेन एवर x लेस देन 0। यानी जब हमारे पास x पॉजिटिव वैल्यू है तो किसको अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, और जब x हमारे पास लेस देन 0 है तो अप्रोच करेगा -इन्फिनिटी को। अब इसके साथ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए एक्सपोनेंशियल में। अगर हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन x किसके इक्वल आएगा डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली हमने अभी डिस्कस किया है 1 ओवर एक्स पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा e टू द पावर इन्फिनिटी, और ये किसके इक्वल आएगा, इन्फिनिटी के ही इक्वल आएगा व्हेन x ग्रेटर देन 0। और सेकंड जो है हमारे पास सेम लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल क्या बनेगा, e टू द पावर -इन्फिनिटी बनेगा, और इसको राइट कर सकता हूं 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ये पॉसिबिलिटी तब होगी जब x क्या होगा, लेस देन 0। अब हम आते हैं इस पे, आप नोटिस कीजिएगा, अगर एमसीक्यूज में मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी -1। इन्फिनिटी लाइक का समंदर है, उससे 1 लेस करूंगा तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी ही बनेगा। सेम यहाँ पे इन्फिनिटी, तो यानी ये इस वक्त हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से e टू द पावर 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, उसका हमें बेनिफिट ये होगा कि ये वैल्यू जब फ्रैक्शन में जाएगी तो ये किसको अप्रोच कर जाएगी, 0 को अप्रोच कर देगी। यहाँ से न्यूमिनेटर से कॉमन लिया e टू द पावर 1 अपॉन एक्स कॉमन, रिमेनिंग क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन एक्स, और सेम डिनोमिनेटर से कॉमन लूंगा e टू द पावर 1 अपॉन एक्स कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या आएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन एक्स। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा ये कैंसल, रिमेनिंग पे हमें क्या अप्लाई करना है, हमें लिमिट
x अप्रोचेज टू 0 अप्लाई करना है, और उसने पहले ही हमें बता दिया है x क्या है, x ग्रेटर देन 0 है। तो अब मैं इस पे जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, आप नोटिस करें 1/0 इन्फिनिटी e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बनेगा 0, तो यानी ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, फाइनल आंसर इज 1, जो कि यहाँ पर चार्ली ऑप्शन है। अब डियर स्टूडेंट इसी एमसीक्यूज को हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर x लेस देन 0 हो तो तब ऑप्शन चेंज हो जाएगी, तब इसका कॉन्सेप्ट चेंज होगा। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो डियर स्टूडेंट जब लेस देन 0 है तो डायरेक्टली हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। क्यों डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनेगी। अब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 0, ये -1 अपॉन यहाँ पर क्या बनेगा, ये 0, ये +1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास -1। यानी यही एमसीक्यूज में अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आंसर 1 आ रहा है, और अगर x लेस देन 0 है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, देन आंसर हमारे पास -1 आएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कमेंट जो है बूस्ट अप करेगा, मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए। और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।